जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? और क्या मंदिर से निकलते समय भी घंटी बजाना चाहिए? कई लोग मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे धार्मिक, वैज्ञानिक और वास्तु नियम भी हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको मंदिर की घंटी से जुड़े सारे रहस्य और नियम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंदिर में घंटी बजाना कोई साधारण परंपरा नहीं है। यह सदियों पुरानी प्रथा है जिसके पीछे गहरे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। हिंदू धर्म में मंदिर को देवी देवताओं का निवास माना जाता है और घंटी बजाना उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है। ऐसा माना जाता है कि घंटी की ध्वनि से भगवान का ध्यान भक्तों की ओर जाता है और उनकी प्रार्थनाएं सीधे प्रभु तक पहुंचनी हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब एक नाद गूंजा था जिसे ओंकार कहा जाता है। घंटी की ध्वनि उसी नाद का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि घंटी बजाने से भक्त की हाजिरी भगवान के सामने दर्ज हो जाती है और उनके कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी घंटी बजाना बहुत लाभकारी है। जब घंटी बजाई जाती है तो उससे तेज ध्वनि तरंगें निकलती हैं जो वातावरण में कंपन पैदा करती हैं। ये तरंगें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आसपास के हानिकारक जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। मंदिर की घंटियाँ आमतौर पर कैडमियम, जस्ता, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं से बनाई जाती है जिनकी ध्वनि 10 सेकंड तक गूंजती है। यह ध्वनि मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से को संतुलित करती है जिससे मानसिक शांति मिलती है। यही कारण है कि मंदिर का वातावरण हमेशा शुद्ध और सकारात्मक रहता है। घंटी की कर्ण पे यह ध्वनि मन को आध्यात्मिक भाव की ओर ले जाती है। यह नकारात्मक विचारों को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। कई लोग कहते हैं कि घंटी की आवाज़ सुनकर उन्हें आत्मिक शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं घंटी बजाने के उन नियमों की जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते तो हो सकता है कि आप अनजाने में गलतियां कर रहे हों। वास्तुशास्त्र और शास्त्रों के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। यह भगवान से अनुमति लेने और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रतीक है। घंटे की ध्वनि से मंदिर का वातावरण और भक्त का मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। घंटी को बार बार या बहुत जोर से नहीं बजाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि घंटी को 2 या 3 बार हल्के से बजाना पर्याप्त है। ज़्यादा जोर से बजाने से वातावरण में अशांति पैदा हो सकती है और यह भगवान को अप्रिय भी हो सकता है। सुबह और शाम की आरती के समय घंटी बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद जब देवी देवता विश्राम की अवस्था में होते हैं तब घंटी या शंख नहीं बजाना चाहिए। यह नियम खासकर घर के मंदिर में पूजा के दौरान भी लागू होता है। घर के मंदिर में पूजा के दौरान घंटी को बाएं हाथ से बजाना शुभ माना जाता है क्योंकि बायां हाथ सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रतीक है। हालांकि मंदिर में दोनों हाथों से घंटी बजाने की परंपरा भी प्रचलित है। मंदिर में घंटी आमतौर पर प्रवेश द्वार या गर्भगृह के बाहर लगाई जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घंटी को मंदिर के पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हैं।
दोस्तों, यह सवाल हर भक्त के मन में आता है कि कई लोग मंदिर से निकलते समय भी घंटी बजाते हैं, लेकिन क्या यह सही है? वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर से निकलते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण। मंदिर में दर्शन और पूजा के दौरान भक्त के मन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होता है। लेकिन अगर आप मंदिर से निकलते समय घंटी बजाते हैं तो यह ऊर्जा भ्रमित होकर नष्ट हो सकती है। शास्त्रों में घंटी को भगवान को जगाने और उनकी अनुमति लेने का माध्यम माना गया है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटी बजाकर भगवान का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन निकलते समय घंटी बजाने का कोई वैदिक विधान नहीं है। यह अनावश्यक माना जाता है। मंदिर से निकलते समय घंटी बजाने से वह शांत और पवित्र वातावरण प्रभावित हो सकता है जो मंदिर में पूजा के बाद बनता है। इससे अन्य भक्तों की भक्ति में बाधा पड़ सकती है। हालांकि मंदिर से निकलते समय घंटी बजाने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप शास्त्रों और वास्तु के नियमों का पालन करना चाहते हैं तो इसे टालना ही बेहतर है। दोस्तों, घंटी की ध्वनि शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करती है, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। घरों में लगाए जाने वाले विंड चाइम्स भी घंटी की तरह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। यह परंपरा मंदिर की घंटियों से ही प्रेरित है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि मंदिर में घंटी बजाने के नियम क्या हैं और मंदिर से निकलते समय घंटी क्यों नहीं बजानी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप मंदिर में घंटी बजाते समय किन नियमों का पालन करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।